इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको भी कोई डिफेक्टिव इनकम टैक्स रिटर्न का नोटिस आ जाता है तो उसका रिप्लाई आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें, विद इन 15 डेज़ आपको जो है इसका रिप्लाई बनाना होता है। अगर आप 15 डेज़ के अंदर रिप्लाई नहीं बनाएंगे तो फिर फर्दर जो है कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। तो जो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाती है उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो जब भी आप ITR फाइल करते हैं, जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न पे वीडियोस भी अपलोड करता हूँ, वहाँ पर भी मैं स्पेसिफिकली बोलता हूँ कि जब भी आप ITR को फाइल करें, अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और 26 AS को ज़रूर चेक कर लें। कोई भी ऐसी इनकम जो वहाँ पर मेंशन की है, कोई भी ऐसी इनकम जो 26 AS के अंदर दी है, आपका TDS की डिडक्शन हुआ है, उसको आप स्किप ना करें। तो अगर आप कोई इनकम को स्किप कर जाते हैं तो उसकी वजह से भी आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है, क्योंकि अब इनकम टैक्स पोर्टल पर सारी ही इन्फॉर्मेशन आपकी अवेलेबल होती है। वहीं दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि आप गलत ITR फॉर्म को चूज़ कर लेते हैं। जैसे इस SSC के बारे में मैं बात करूं, इन्होंने ITR 1 फाइल कर दी थी, जबकि इनके ऊपर जो एप्लीकेबल फॉर्म था वो ITR 2 था। क्योंकि इनकी कुछ कैपिटल गेन से इनकम थी, इन्होंने कोई क्रिप्टो करेंसी सेल की थी, वहाँ से इनका TDS का डिडक्शन हुआ था। तो इनके ऊपर जो फॉर्म एप्लीकेबल था प्लस सैलरी भी थी, तो ITR 2 इनको फाइल करना चाहिए था, बट इन्होंने ITR 1 फाइल कर दिया। इसकी वजह से इनको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ गया। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डिफेक्टिव ITR अगर का नोटिस आपको आता है तो उसका रिप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए आप इनकम टैक्स पोर्टल पर चले जाएं। इनकम टैक्स पोर्टल पर जब आप जाएंगे, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो आपको यहीं पर नज़र आ जाएगा कि जो भी डिफेक्टिव ITR का नोटिस है उसको आपको कैसे रिप्लाई बनाना है, या फिर आप यहाँ ऊपर पेंडिंग एक्शंस में चले जाएं। तो जैसे ही आप पेंडिंग एक्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ जाएगा ई प्रोसीडिंग्स। तो ई प्रोसीडिंग्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपको नज़र आ जाएगा व्यू नोटिस ऑब्लिक ऑर्डर। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा देगा सेक्शन 139 सेक्शन 9 के अंदर आपको ये नोटिस आया है, जहाँ पर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपका एक जनरेट हो चुका है। ऊपर आपका पैन और आपका नेम आ जाएगा, और सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 के अंदर आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है। तो देखिए यहाँ आपको बताया गया है, देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, डेट ऑफ कम्युनिकेशन 8 जुलाई को जो है ये नोटिस रिसीव हुआ है मेल पे, और इसकी जो रिस्पांस की ड्यू डेट है वो 23 जुलाई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, विद इन 15 डेज़ इस नोटिस का रिप्लाई आपको देना होता है। तो अब आप क्या करें, ये जो सबमिट रिस्पॉन्स आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्ड टू डिफेक्टिव नोटिस के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर डिफेक्ट की डिटेल्स बता दी गई हैं कि आपके डिफेक्ट होने का रीज़न क्या है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो देख सकते हैं आप डिफेक्टिव का रीज़न क्या है यहाँ बताया गया है। देखिए, सबसे पहले तो एरर डिस्क्रिप्शन बताई गई है, उसका रेजोल्यूशन भी बताया गया है। तो एरर ये बताई गई है कि यहाँ पर ITR 1 फाइल की गई, जबकि 26 AS के ऊपर बहुत सारे सेक्शन के अंदर TDS की डिडक्शन हो रखी थी, और उसके हिसाब से ये जो SSC है उसके ऊपर ITR 1 फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होता। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे सामने ही प्रोबेबल रेजोल्यूशन भी इसका बताया हुआ है। तो रेजोल्यूशन इसका क्या है, यू आर बींग प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्चुनिटी टू मेक नेसेसरी करेक्शंस and file a return of income in the appropriate form so that income and taxes may be determined correctly in accordance with the Income Tax Act 1961, duly disclosing the complete gross receipts oblique income। तो यहाँ पर ये यही कहना चाहते हैं कि जैसे ITR 1 जब फाइल की तो उन्होंने वहाँ केवल सैलरी की इनकम दिखाई, जबकि इनको कैपिटल गेन और जो उन्होंने क्रिप्टो सेल किया है उसको भी कवर करना चाहिए था। तो उसको अगर कवर करते हैं तो ITR 2 फाइल करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से उनकी टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ सकती है। तो इसका तरीका यही है कि आप जो है वो सारी ही इनकम को कवर कर लें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो तरीके होते हैं अपनी ये जो नोटिस का रिप्लाई करने का। तो सबसे पहले थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीका बताता हूँ, उसके बाद मैं बड़ा ही आसान तरीका आपको बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, डू यू एग्री विद द डिफेक्ट और डिसएग्री विद द डिफेक्ट। तो सबसे पहले ऑप्शन के केस में मैं क्या कर लेता हूँ, इससे एग्री कर लेता हूँ। तो देखिए, जब मैं एग्री करूँगा तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज़ करना होगा, और नीचे जब आप सिलेक्ट ITR टाइप में करेंगे, जो भी ITR अब आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है 1 2 3 4 मीन्स जो भी ITR अब आप फाइल करेंगे तो वो ITR 1 यहाँ पे आपको लगानी होगी। तो ऑफलाइन यूटिलिटी थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। तो ऑफलाइन यूटिलिटी आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फिर कैसे फिलअप कर सकते हैं, जेसन फाइल उसकी बनानी पड़ेगी, और वो जेसन फाइल आपको यहाँ पर जो है लगानी पड़ेगी। तो फिर आपका काम हो जाएगा और आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लास्ट में जो बॉक्स नज़र आएगा, यहाँ पर आप टिक करके इसको सबमिट करवा देंगे। तो जैसे ही आप सारी कार्रवाई करेंगे तो आपका ये सबमिट का जो ऑप्शन है वो नज़र आने लगेगा। इसके अलावा जो दूसरा इजी ऑप्शन होता है दोस्तों, वो ये होता है कि आप क्या कर दें, इससे डिसएग्री कर दें। तो डिसएग्री करने से पहले आप क्या करें, अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है उसको रिवाइज़ करा लें। जैसे मेरे केस में यहाँ पर उन्होंने ITR 1 को फाइल किया था, बट उनके ऊपर ITR 2 एप्लीकेबल होती, तो इसलिए हमने क्या किया, ITR 2 हमने फाइल कर दी। मीन्स हमने जो ITR 1 थी
उसको रिवाइज़ कर लिया जो हमने ओरिजिनल आईटीआर फाइल की थी, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट आपको ऑप्शन देती है आईटीआर को रिवाइज़ करने का अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है। तो यहाँ गलती ये हो गई थी कि हमें आईटीआर 2 फाइल करना चाहिए था, हमने आईटीआर 1 फाइल कर लिया, तो हम अपनी आईटीआर को रिवाइज़ कर चुके हैं। तो अब जब हम अपनी आईटीआर को रिवाइज़ कर चुके हैं तो सिंपली आपको डिसएग्री कर देना है डिफेक्ट के साथ, और यहाँ जो रीज़न है फॉर डिसएग्रीमेंट विद द डिफेक्ट यहाँ मेंशन कर देना है रिवाइज आईटीआर 2 हैज़ बीन फाइल्ड विद करेक्ट डिटेल्स। तो यहाँ मैंने बता दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि मैंने अपनी जो रिवाइज आईटीआर 2 है, जहाँ मैंने कैपिटल गेन को कवर नहीं किया था, क्रिप्टो की सेल को कवर नहीं किया था, अब मैंने कवर कर लिया है। तो मैं रिवाइज आईटीआर 2 फाइल कर चुका हूँ, मैंने सारी ही करेक्ट डिटेल वहाँ पर मेंशन कर दी हैं। तो इसको आप डिसएग्री पे चूज़ कर दीजिए और रिवाइज आईटीआर फाइल करके यहाँ पे एक कमेंट कर दीजिए कि मैं रिवाइज आईटीआर फाइल कर चुका हूँ। तो पहले आपको रिवाइज आईटीआर फाइल करनी होगी, उसके बाद फिर ये जो है नोटिस का रिप्लाई करना होगा। उसके बाद नीचे आपको बॉक्स नज़र आ जाएगा, इसके ऊपर टिक कर दीजिए, रिस्पॉन्ड कांट बी मॉडिफाइड आफ्टर सबमिशन। उसके बाद इसको सबमिट कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स जो है सबमिटेड हो चुका है सक्सेसफुली। अब देखिए यहाँ छोटा सा एक चीज़ और मैं बताऊँ, जब आप रिटर्न को रिवाइज़ करना चाहते हैं, जब रिटर्न रिवाइज़ करने चाहेंगे तो सेम प्रोसेस वही रहेगा जैसे आप ओरिजिनल आईटीआर फाइल करते हैं। इसमें जो छोटा सा चेंज रहेगा ये रहेगा कि जब भी आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे, देखिए जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आते हैं तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले प्रोफाइल नज़र आएगा, नीचे कॉन्टैक्ट नज़र आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयर और फाइलिंग सेक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ फाइलिंग सेक्शन में एक छोटा चेंज आपको नज़र आ जाएगा। आपकी जो रिवाइज आईटीआर है वो सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 के अंदर आपकी जो है फाइल होती है। और इसके अलावा जब आप नीचे आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपने ओरिजिनल आईटीआर फाइल की थी, देखिए दोस्तों, तो ओरिजिनल आईटीआर का ये जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ डाल देगा और किस डेट को आपने फाइल की थी वो यहाँ मेंशन कर देगा। सिर्फ यही चेंज होता है जब आप रिवाइज आईटीआर फाइल करेंगे, बाकी सारी आईटीआर वैसे ही फाइल होगी जैसे आप ओरिजिनल आईटीआर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर फाइल करते हैं। तो सबसे पहले ये रिवाइज आईटीआर आप फाइल कर लीजिए। जैसे ही आप रिवाइज आईटीआर को फाइल कर लेंगे उसके बाद आपको फिर ये जो नोटिस आया है आपको डिफेक्टिव रिटर्न का, उसका रिप्लाई बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया है, सिंपल सा तरीका है, रिवाइज आईटीआर कर लीजिए, वहाँ पे डिसएग्री कर दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि मैं अपनी आईटीआर को रिवाइज़ कर चुका हूँ। तो ये तरीका होता है डिफेक्टिव, अगर कोई नोटिस आ जाता है आपको आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो गई है तो इस तरीके से आप रिप्लाई बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।